जब द्वार बंद हो जाते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं, आशाएं टूट जाती हैं, अपनापन छूटने लगता है और जो कभी अपने थे वही अजनबी बन जाते हैं। प्रश्न बहुत होते हैं, उत्तर कोई नहीं। मनुष्य जब भटकता है तब उसे केवल दो ही विकल्प मिलते हैं, या तो वह टूट आए या फिर पूर्ण समर्पण कर दे। ऐसे ही एक मोड़ पर थे एक विरक्त सन्यासी। कोई नाम नहीं, कोई परिचय नहीं, भेष में सन्यासी, हृदय में एक ही पुकार, राधे राधे। उनका जीवन किसी परिचय का मोहताज नहीं था, परंतु संसारिक रूप से उनका नाम प्रेमानंद था। एक ऐसा नाम जो बाद में लाखों हृदयों में बसने वाला था। लेकिन तब जब यह कथा शुरू होती है, वह नाम भी किसी को ज्ञात नहीं था। वह एक सामान्य सन्यासी की भांति वृंदावन आए थे। मन में एक ही आकांक्षा, राधा रानी की शरण। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, केवल अपने जीवन की टूटी डोर को राधा के चरणों में बांध देना चाहते थे। वृंदावन में उन्होंने एक छोटे से आश्रम में शरण ली थी। शरीर अस्वस्थ था, वर्षों के कष्टों ने किडनी को कमजोर कर दिया था। फिर भी उनका मन निरंतर आनंद में रहता, क्योंकि वह लाडली को पुकारते थे। और जिस मन में राधा बसी हो, वहां दर्द भी मधुरता ले आता है। आश्रम के एक सेवक ने एक दिन आकर कहा, इकरा बाबा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। प्रेमानंद जी ने शांत स्वर में पूछा, दौड़ी बोलिए। सेवक बोला, आपकी तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी है, इलाज कराना पड़ेगा। हम अब आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कृपया 15 दिन में आश्रम खाली कर दें। यह वाक्य किसी भी सामान्य व्यक्ति को अंदर तक झकझोर सकता था। वह बीमार थे, अकेले थे और कोई भी आसरा नहीं था। लेकिन प्रेम आनंद जी का चेहरा शांत था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आप सही कह रहे हैं। आप मेरे ठेकेदार नहीं हैं, मेरा ठेकेदार तो केवल भगवान है। और मुझ 15 दिन नहीं चाहिए। मैं यह स्थान 15 मिनट में खाली कर दूंगा। और वह बिना किसी शिकायत, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी झोले या अपेक्षा के उस आश्रम से निकल पड़े। बिना शिकायत, बिना क्रोध, केवल ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ। क्योंकि जब मनुष्य सब खो देता है, तब परमात्मा सब छा करता है। और यही लीला है उनकी, जो अपने भक्त का हर कदम खुद संभालते हैं। वृंदावन की गलियां कोई साधारण रास्ते नहीं है। ये तो भक्ति के सजीव तंतुओं से बुनी हुई दिव्य लीला भूमि है। जब प्रेमानंद जी महाराज आश्रम से निकले, तो ये गलियां उनके लिए न सिर्फ रास्ता बन गईं, बल्कि एक साक्षात गुरु भी। हर मोड़ पर राधा का संदेश, हर चौराहे पर प्रेम का पाठ। सुबह के सवेरे जब सूरज की पहली किरण यमुना के जल से टकराकर वृंदावन की ईंटों पर सोना उंडेल रही थी, प्रेमानंद जी ने पहली बार उन गलियों को देखा, वास्तव में देखा। मुख्य बाजार की संकरी गली, जहां फूल वाले राधे राधे का जाप करते हुए मालाएं बना रहे थे। एक वृद्ध विक्रेता ने बिना मांगे उनकी ओर एक ताजा गेंदे का हार बढ़ा दिया। निधिवन का रास्ता, जहां पेड़ों की डालियां इस तरह झुकी थीं, मानो राधा कृष्ण की छुपकर लीला देख रही हूं। एक साधवी ने दूर से ही प्रणाम किया और चुपचाप एक पत्तल में प्रसाद रख दिया। बांके बिहारी मंदिर का पार्श्व द्वार, जहां भजनियों की मंडल लाडली जी कब आओगी गा रही थी। उनकी आवाज में वही विरह था जो प्रेमानंद जी के हृदय में उबल रहा था। जैसे जैसे दिन चढ़ा, गलियों का रूप बदलने लगा। उपजा घाट की सीढ़ियां, जहां एक कुत्ता उनके पीछे पीछे चल पड़ा, मानो रक्षक बन गया हो। वह कभी उनके चरण छूता, कभी आगे दौड़कर रास्ता दिखाता। एक आना तुलसी चौरा, जहां किसी ने बिना पूछे उनके पैर धोने के लिए जल डाला। वहां एक शिलालेख पर लिखा था, यहां आने वाला कोई अजनबी नहीं, हर आत्मा तो घर लौट रही है। 7 कोस की परिक्रमा मार्ग, जहां एक बूढ़े साधु ने उन्हें रोककर कहा, बाबा, तेरे चेहरे पर राधा की छाप है, तू डर मत, वो तेरे साथ है। शाम ढलते ढलते वृंदावन की गलियों ने एक अलग ही रूप धारण किया। राधा रमण बाग का रास्ता, जहां पेड़ों से पुष्प वर्षा हो रही था। एक अदृश्य हाथ की तरह हवा ने उनके सिर पर पंखुड़ियां बिखेरी।
एक अनाम का कुटिया का द्वार, जहां से मीठी खीर की सुगंध आ रही थी। अंदर से एक आवाज आई, आजा बेटा, तेरा इंतजार था। मदन मोहन मंदिर की सीढ़ी जहां उनके पैरों तले एक पुराना शिलालेख दिखा, जिसे सबने छोड़ दिया, उसे राधा ने पकड़ लिया। रात के समय तो गलियां जैसे जीवित हो उठी। चांदनी चौक, जहां चंद्रमा की रोशनी ने एक विशेष पत्थर पर राधे नाम उकेर दिया हुआ दिखाया। वो मदन मोहन मंदिर के पास एक टीले पर चढ़ गए। वहां बैठकर विरह से भरे हृदय से लाडली रानी से विनती करने लगे, हे राधे, अगर आप सच में मेरी हैं तो इस वृंदावन में बस एक कोना दे दीजिए जहां मैं आपकी चरण रज यह जीवन बिता सकूं, वरना आज की रात बनारस लौट जाऊंगा। उस टीले पर बैठकर उन्होंने अपना हृदय जैसे बहा दिया। आंखें नम थी पर मन भीतर से बिल्कुल उठ चुका था। राधा राधा रटते रटते बीती रहे उमरिया, राधा राधा कुछ देर वहां बैठे रहने के बाद वो धीरे धीरे नीचे उतर आए। मन ही मन सोच रहे थे, जब रहने की कोई व्यवस्था नहीं है तो अब मुझे आज रात की ट्रेन से बनारस लौटना ही होगा। वो यही सोच ही रहे थे कि अचानक एक प्यारी सी लाली, एक छोटी बालिका उनके सामने आ खड़ी हुई। गौरवर्ण और आंखों में एक ऐसी मासूम रोशनी। वो उनके आसपास खेलने लगी, मुस्कुराती रही और ली जाएगो बाबा, जागो जाएगो बाबा, जागो जाएगो बाबा, जाएगो जाएगो बाबा। कुछ क्षणों तक वो लाली उनके आसपास खेलती रही, कभी उनकी ओर देखकर मुस्कुराती, कभी जमीन पर फूलों को देखती, और फिर जैसे आई थी वैसे ही अचानक ओझल हो गई। उन्होंने पलट कर देखा, आसपास नजरें दौड़ाई, पर वो कहीं नहीं थी। ना गली में, ना मंदिर के द्वार पर, ना किसी पेड़ की ओट में जैसे हवा में समा गई हो जाए। से कोई सपना था, पर मन गवाही दे रहा था, यह कोई साधारण बालिका नहीं थी। प्रेमानंद जी ने पास में रहने वाले कुछ साधुओं से पूछा, बाबा क्षमा करें, अभी यहाँ एक छोटी सी लाली आई थी, क्या आप जानते हैं वो कौन थी, कहां से आई थी? और फिर जैसे ही मेरी नजर हटी वो गायब हो गई। लड़की, यहाँ बाबा, यहाँ तो कई दिनों से कोई बच्चा नहीं आया। नहीं बाबा, वो मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। आपको भ्रम हुआ होगा, शायद यह इलाका तो विरक्त साधुओं का है, कोई परिवार। मेरा बालिका नहीं रहती। राधा राधा राधा, यह वृंदावन है बाबा, यहाँ सब कुछ संभव है। राधा 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 रह गई। एक जो इके धा राधा 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 राधा। जब प्रेमानंद जी लौटे, मन अभी कांप रहा था, पर भीतर कहीं एक शांति उतर आई थी, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ चुका था, वो जो छोटी सी बालिका आई थी वो कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी थी। लाडली स्वरूप में आई और अपनी कृपा दे गई। उस शाम एक व्यक्ति जो उन्हें पहले से जानता था आगे आया और बोला, बाबा, गौशाला के पास एक छोटी सी कुटिया है, अगर आप चाहे तो वहां रह सकते हैं। ना कोई मांग, ना कोई प्रयास, बस राधा रानी की कृपा से वो स्थान मिल गया। अब उन्हें समझ आ चुका था, वो साथ तब भी थी, हर क्षण थी, बस इक नहीं रही थी जब भूख लगी थी। कोई अचानक आकर रोटी दे गया, जब बारिश में भीगने लगे कोई चुपचाप चादर रख गया। राधा 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 राधा, जब कोई बोलने वाला नहीं था, दीवार पर राधे थे लिखा देख गया, राधा राधा। उन्हें अब ये एहसास हो गया है कि यह कोई संयोग नहीं था, ये लीलाएं थी लाडली रानी की, जिसे सबने अकेला समझा, वो तो हर पल राधा रानी की बाहों में था। उनकी कृपा ही उन्हें भोजन दिया, उनके शरीर को ठंड से बचाया और मन को भटकने नहीं दिया। जो कुटिया उन्हें मिली वो भी लाडली जी की ही व्यवस्था थी, और वहीं से शुरू हुआ वह अद्भुत जीवन, जहां एक साधक, एक विरक्त, एक प्रेमी धीरे धीरे रसिक संत बन गया। प्रेमानंद जी ने जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल लाडली रानी से प्रेम किया, और वही प्रेम आज भी लाखों हृदयों का उनकी शरण में खींचता है। वो केवल एक साधु नहीं है, वो लाडली रानी के प्रेम का साक्षात उदाहरण है। यह कहानी प्रेमानंद जी की नहीं है केवल, यह हर उस हृदय की है जो जीवन की पीड़ा में भी प्रेम को नहीं छोड़ता। उनका जीवन इस युग के लिए एक जीवंत संदेश है। जो राधा का हो गया वह संसार से परे हो गया। जो प्रेमानंद जी की तरह समर्पण कर दे वो कभी अधूरा नहीं रहता।